So hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we'll be talking about UPSC backup, right? Last, especially 2023 prelims के बाद, everyone is talking about UPSC backup कि भाई कई लोग तो बोल रहे हैं UPSC को ही backup बना लो, and others are saying that हर किसी को backup बना लेना चाहिए. But what I have realized is that there are various nuances to this situation, right? लास्ट 6-7 महीने से इवन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट कि भाई यूपीएससी में बैकअप कैसे बनाया जाए एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर दैट वी कैन डू on what factors it depends, right? So we'll talk more about this UPSC backup thing. Secondly, there are 4 different exams coming up in next 3 months which can serve as your UPSC backup. So now first coming to the topic, that is UPSC backup कि क्या सबको UPSC backup बना लेना चाहिए. What I have realized is it is extremely personal thing, right? You yourself have to judge कि भाई मुझे UPSC के backup की जरूरत है या नहीं है. And let me give you some parameters. Let's say you come from a financially weak background, right? And your parents aren't that financially sound and आपको चाहिए यूपीएससी बैकअप, राइट? आपका चाहे आपका एक ही अटेम्प्ट हुआ है, इट डजेंट मैटर, आपने एक अटेम्प्ट दे दिया, नाउ यू नीड अ जॉब, यू शुड गो फॉर बैकअप एंड यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और सम अदर जॉब्स विच विल सिक्योर योर फ्यूचर. ठीक है. बट इफ यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे योर पेरेंट्स हैव सेड कि बेटा कोई बात नहीं, 2-3 अटेम्प्ट दो, 2-3 साल दो, and it doesn't matter कि अगर यूपीएससी होता है नहीं होता, then you are lucky enough, right? Then you are lucky and you should not go for backup, because trust me, backup के लिए ये हो गया पहली चीज. Then second thing is you should always go for backup if you come from a financially sound background, then when you have reached a peak in your UPSC preparation, right? जैसे कि आपने एक लेवल पे पहुंच गए, व्हेन यू रियलाइज दैट मेंस नहीं निकल रहा है या फिर इंटरव्यू कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, ठीक है, आपने एटलीस्ट एक इंटरव्यू दिया हो, 2-3 मेंस दिया हो, व्हेन यू हैव रियलाइज कि यार आई हैव रीच्ड माई पीक, अब मैं अगर दिन में रोज 2 घंटे भी दूंगा ना, आई कैन इम्प्रूव माई मार्क्स इन यूपीएससी एग्जाम एंड मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ. बाकी से 6-7 घंटे जो मैं दिन में प्रोडक्टिव रहते हैं मेरे 2 घंटों के अलावा, आई कैन गिव इट टू समथिंग एल्स. देन यू शुड गो फॉर बैकअप, बिकॉज एटलीस्ट 3 साल जब आप यूपीएससी में दे देते हो ना, या 3 अटेम्प्ट दे देते हो, देन यू हैव रीच दैट स्टेज आइडियली कि अब आपके मार्क्स आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब आपको दिन में 8 घंटा यूपीएससी को देने की जरूरत नहीं है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. ठीक है. तो जब वो आपकी पीक रीच हो जाए ना, उसके बाद आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे बहुत स्लो ग्रोथ होती है. इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट थ्रू ऑप्शनल मार्क्स, लेट्स से पहले 3 बैरियर्स होते हैं ऑप्शनल में, 240, 270 एंड 300. 240 होता है बिल्कुल बेसिक स्टेज, 270 आता है उसके बाद, एंड देन आता है 300. ये 240 से 270 जाने में बहुत मेहनत लगती है. 240 आ जाते हैं यूजुअली, आप बेसिक नोट्स पढ़ के जाओ, कोई मार्केट से आ जाएंगे. देन 270 में जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. देन 300 जाने में ना और ज़्यादा मेहनत लगेगी. देन यूपीएससी बैकअप आपको तब जाना चाहिए जब आप ये श्योर हो कि मेरे 270 तो आ रहे हैं, अब मेरे को 300 जाने में अगर मैं रोज 2 से 3 घंटा भी पढ़ूंगा तो हो जाएगा मेरा काम, एंड आई कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स. ठीक है. और ये 270 तक जाने में आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल देने पड़ेंगे, नहीं होगा वरना यूपीएससी बहुत ज्यादा टफ है. ठीक है. इफ यू कम फ्रॉम अ फाइनेंशियली सिक्योर बैकग्राउंड. ठीक है. और अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर बैकग्राउंड से नहीं आते हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर क्रिएटिंग अ बैकअप. ठीक है. बिकॉज यूपीएससी हैज बिकम एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैकअप. वो बहुत सारे लोगों ने बात करी है. इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स. देयर आर 4 गवर्नमेंट एग्जाम्स कमिंग अप नेक्स्ट 3 महीने में, एंड उन सबके फॉर्म्स आउट हैं. यू शुड आइडियली फिल, देर आर 4 डिफरेंट एग्जाम्स कमिंग अप जो नेक्स्ट 3 महीने में होने वाले हैं, उन सबके फॉर्म्स आउट हैं, एंड आई फील एवरी वन शुड फिल इट. राइट. अब मैं बताता हूँ क्यों. जो 2 कंडीशंस मैंने बताई कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, हु आर फाइनेंशियली साउंड, सबको भरना चाहिए, जिसका चाहे एक अटेम्प्ट हुआ हो यूपीएससी में या फिर 5 अटेम्प्ट हो गए हो, सबको भरना चाहिए. वट बिकॉज मैं बताता हूँ रीजन क्या है. फर्स्टली, जिनके 1 या 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, वो आर श्योर कि मुझे तो अभी बैकअप नहीं चाहिए, तो उन्हें एज अ प्रैक्टिस फिल करना चाहिए. ये सारे एग्जाम्स होंगे मार्च में और फरवरी में, सो इट विल बी अ गुड यूपीएससी प्रैक्टिस, राइट. तो वो आपको एग्जाम लाइक फील दे देंगे कि एग्जाम जब आप जाते हो यूपीएससी के हॉल में तो कैसी सिचुएशन होती है, वट प्रेशर यू हैव टू गो थ्रू, वो आपको ये 4 एग्जाम्स बता देंगे. ठीक है. और अगर आपका बाय चांस कोई एक एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेट्स से मार्च में वाला एग्जाम आपका क्लियर हो गया, सो इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि भाई मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया, मैं यूपीएससी भी क्लियर कर सकता हूँ. ठीक है ना. बहुत सारे लोग होते हैं जिनके 2-2 3-3 साल अटेम्प्ट चले जाते हैं एंड प्री नहीं क्लियर होता, बट उनका जस्ट प्री से 2 महीने पहले एग्जाम क्लियर हो जाए तो इट विल गिव देम अ ग्रेट कॉन्फिडेंस. ठीक है.
तो अगर हो जाता है तो दे विल सर्व एज अ कॉन्फिडेंस, नहीं होता है तो एटलीस्ट एग्जाम लाइक फील तो दे देंगे. बट बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज इज आफ्टर गिविंग वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स कि वो जो 2 से 3 घंटे आप उस हॉल में स्पेंड करते हो ना, दे आर द मेकर और ब्रेकर. ठीक है. बिकॉज वट आई हैव रियलाइज आफ्टर गिविंग वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो जो 2 से 3 आवर्स आप स्पेंड करते हो रूम के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इट डजेंट मैटर आपने कितनी पढ़ाई करी हो, वो 2 घंटे मैटर्स अलॉट. और वो 2 घंटे की प्रैक्टिस आपको इन 4 एग्जाम से ही मिलेगी. नहीं होता क्लियर, गेट एग्जाम लाइक फील. हो जाता है क्लियर, गेट योर कॉन्फिडेंस. ठीक है. स्पेशली फॉर पीपल हु आर लाइक कि मुझे तो बैकअप नहीं चाहिए. ठीक है. बट जिन लोगों को बैकअप चाहिए, वो मैंने बताया 2-3 अटेम्प्ट ज़्यादा हो चुके हैं या 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यूपीएससी जर्नी में, एंड फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट साउंड, सो दे शुड क्रिएट दैट, टेक दिस एज अ बैकअप, बिकॉज देन दे हैव टू सिक्योर देयर फ्यूचर, राइट. एंड उनको प्रॉपरली पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा, एंड उनको प्रॉपरली ऐसे एग्जाम देना पड़ेगा कि उन्हें क्लियर करना है ये एग्जाम, right? So let's talk about these 4 exams. Also, before we move on to those exams, all the people who have PSIR as their optional, do watch the video till the end. I have something to tell and I have something to ask from you people. Do watch it till the end. So first exam is of Council for Scientific and Industrial Research, that is CASE. इस exam को CASE बोलते हैं, that is Combined Administrative Services Examination. दिस एग्जाम इज कंडक्टिंग आफ्टर 10 years. लास्ट एग्जाम इसका 2013 में हुआ था, एंड उसके बाद से अब हो रहा है 2023 में. इसका पूरा सिलेबस पैटर्न सब चेंज हो गया है. तो 2 वैकेंसीज आई हैं, दैट इज सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. इन टोटल 444 वैकेंसीज निकली हैं. ठीक है. लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म इज 12th of January 2024. इस एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा? पेपर 1, पेपर 2, इन दोनों की कंबाइंड कट ऑफ बनेगी, देन पेपर 3 होगा, एंड पेपर 3 की कट ऑफ भी इसमें ऐड करके देन इंटरव्यू कॉल्स करे जाएंगे. ठीक है. तो आई वुड एडवाइस कि ये एग्जाम तो सबको ही देना चाहिए. ठीक है. बिकॉज इसका एक मेजर रीजन है कि सिलेबस फेवर्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स. हाउ? बिकॉज इसके जो पेपर 2 में है ना, उसमें एथिक्स भी आ रहा है. आई हैव नेवर सीन एथिक्स किसी एमसीक्यू स्टाइल पेपर में आता हुआ, राइट. सो विच मीन्स किसी यूपीएससी वाले बंदे ने ही इसका सिलेबस बनाया है, एंड इट फेवर्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स. कोई बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो अपनी लाइफ में कभी एथिक्स नहीं पढ़ेगा, बट यहाँ पे एथिक्स आ रहा है पेपर 2 में, विच मीन्स इट फेवर्स यूपीएससी पर्सन. एंड इसमें जो मेजर कॉम्पिटिशन होगा सब यूपीएससी वालों का ही होगा. सो आई फील एवरीवन शुड फिल दिस एग्जाम, दैट इज CSIR केस. लास्ट डेट इज 12th of January. फॉर्म्स आर आउट. सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. अगर आपको इसमें एक देखना है दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच अनुज जिंदल सर्स वीडियो. इनका यूट्यूब पे चैनल है, ही टीचर्स फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स. अनुज जिंदल की एक वीडियो देख लेना CSIR केस पर, आपको सब पता चल जाएगा कि सोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, एंड किस तरह एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम. विल मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम. So second exam is Haryana PCS, that is state PCS. So currently 121 सीट्स आई हैं इसकी इस साल, जो कि पिछले साल से आई गेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है. एंड फॉर्म्स आर आउट. आप इसका फॉर्म 21 दिसंबर तक फिल कर सकते हो. आई फील पीपल हु आर फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, दे शुड डेफिनेटली फिल दिस फॉर्म. ऑल्दो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी इनका रिजल्ट डिले हो जाता है, तो कभी प्रीलिम्स लीक हो जाता है, प्रीलिम्स का पेपर लीक हो जाता है, बट स्टिल इट्स अ गुड प्रैक्टिस. यूपीएससी लाइक प्रैक्टिस होगी. February में इसका एग्जाम है, दैट इज 11th of February. फॉर्म्स फिल करने में कम ही टाइम रह गया, एक वीक से भी कम रह गया. सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. और इसका सोर्स अगर आपको जानना है कि कैसे तैयारी करनी है, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डॉक्टर अमित IAS/HCS अकेडमी. आप इनका चैनल चले जाओ एक बार, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे और चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे यूपीएससी अखाड़ा मिल जाएगा. एंड तो एक बार आप पता चल जाएगा ना आपको कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोर्सेज हैं, क्या बुक लिस्ट है, देन तो आप अपने आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एंड. तो डॉक्टर अमित HCS अकेडमी पे जाना और यहाँ से देख लेना, उसके बाद आपको बहुत मिल जाएंगे और भी. So let's move on to our third exam. So our third exam is UP PCS. Again हरियाणा PCS जैसा ही होगा, बस ये यूपी स्टेट का है. इसमें अराउंड 200 से 300 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, एंड टेंटेटिव डेट इज अराउंड 17th of March. ठीक है ना. टेंटेटिव डेट 17th March है. सो अगेन दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा ऑल शुड फिल दिस, बिकॉज इसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा होती हैं, एंड ये कंपेरेटिवली मोर रिलायबल है देन हरियाणा से. ठीक है. सो या दिस इज द एग्जाम. एंड अगर आपको जानना है इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा, तो दिस इज द यूट्यूब चैनल वेयर यू शुड सब्सक्राइब एंड नो कि कैसे
एंड अगेन अगर आपको इस एग्जाम के बारे में जानना है ज़्यादा तो देन दिस इज़ द चैनल जहाँ पे आप जा सकते हो एंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दिस चैनल इज रन बाय अ पर्सन जो इसने खुद यूपीपीसीएस क्रैक करा है एंड यूपीएससी के 2-3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं। सो या दिस इज अ रिलायबल चैनल, आप यहाँ पे जाना, स्ट्रैटेजी वगैरह सोर्सेज सब मिल जाएंगे। देन द फोर्थ एग्जाम इज IBACIO। देन इस दिस इज एग्जाम, ये दिस एग्जाम में आपको कैसे बता। सो नेक्स्ट एग्जाम इज आर IBACIO। इसकी भी वैकेंसीज आई हुई है, 995 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसकी एग्जाम कब है उसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, देर आर हाई हाई चांसेस कि एग्जाम फरवरी या मार्च में ही होगा। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम इज IBACIO। इसकी भी 995 वैकेंसीज आई हुई हैं, बट इसका एग्जाम कब होगा ये फाइनल नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी एंड या फिर मार्च में होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट डेट टू फिल दिस एग्जाम वाज पेपर वाज 15th of December। 15th December तो डेट चली गई है। जिसने भी फॉर्म फिल करा है आई फील दे शुड गिव दिस एग्जाम। लास्ट ईयर से इसकी वैकेंसी थोड़ी कम हो गई है, लास्ट ईयर 2000 थी। अगर इस एग्जाम को मैं इक्विवेलेंट बताऊं तो जो एसएससी से लोग क्लियर करते हैं ना, उसके इक्विवेलेंट ये जॉब होगी। और जो ऊपर मैंने बताया था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बराबर की ये जॉब है, बट थोड़ा सा रिस्की जॉब है बिकॉज इट इज इन इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट। सो दीज आर ऑल द 4 एग्जाम्स व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। इसमें से मेरे हिसाब से तो सब लोगों को सारे एग्जाम देने चाहिए, कुछ लोगों को प्रैक्टिस एंड कुछ लोगों को एज अ सीरियस बैकअप। Now there are other exams like Himachal PCS and UK PCS and और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं which I am not aware of। तो I need your help in it कि भाई I'm not sure कि हिमाचल PCS कब होता है and UK PCS कब होता है। ठीक है, सो आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई हिमाचल का एग्ज़ाम का फॉर्म कब आता है एंड यूके का उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म कब आता है। दिस इज़ प्राइमरीली इन हिंदी बेल्ट, सो आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग अबाउट दीज एग्जाम्स। एंड और कोई एग्जाम्स हैं जो इस लेवल का है, एटलीस्ट स्टेट पीसीएस लेवल का है, please let me know in the comment section and all your friends in the comment section so that they also get aware, they can also build a better backup and everyone can have a secure future। तो ज़रूर ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे भी जानना है ये चीज़ एंड बाकियों को भी जाननी है। आई विल पिन द कमेंट्स जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा। Now coming to all the PSIR people who are still watching the video, I have something planned for you guys। देखो सबसे पहले तो PSIR में प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब लोग शुभ्रा रंजन पे जाते हैं, कोचिंग करके आ जाते हैं, वहाँ पे मैम 7-8 रजिस्टर बनवा देती है और बोलती है कि इधर से ही आएगा सब कुछ, जो कि नहीं आता है बट स्टिल हम बोलते हैं कि इधर से ही आएगा सब कुछ, 7-8 रजिस्टर कर जाओ। अब 7-8 रजिस्टर आप करोगे कैसे, इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग रिटन इन दोज रजिस्टर्स, राइट। एक रजिस्टर की लेंथ एटलीस्ट 250 to 300 पेजेस होगी। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नोट्स कैसे बनाए, किसी को भी नहीं आते। ठीक है ना, इवेंचुअली आप 2-3 साल इस साइकिल में बिताते हो तो आपको समझ आ जाता है कि यार अच्छा नोट्स तो ऐसे बनाने थे, या ये भी एक तरीका है नोट्स बनाने का। बट जो नई नई प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनको नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए इतने सारे हैवी मटेरियल का। तो आई हैव सॉर्टेड दिस फॉर यू गाइज। तो नोट्स बनाने का ना एक तरीका होता है, ठीक है। टॉपर के नोट्स को ही आप यूज़ करके अपने नोट्स बना सकते हो। एंड टॉपर ने किससे नोट्स बनाए हैं, शुभ्रा मैम के नोट्स को ही उसने शॉर्ट करा है, तो आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। आई विल शो यू दिस होल प्रोसेस इन अ वीडियो कि कैसे टॉपर के नोट्स से मैंने खुद अपने नोट्स बनाए एंड आप लोग भी कैसे बना सकते हो। कोई मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत 50% हो जाएगी, आपका टाइम नहीं जाएगा। एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। तो आई एम कमिटिंग दिस कि मैं ये वीडियो 1 जनवरी से पहले पहले लाऊंगा, बिकॉज इफ आई नॉट कमिट आई एम एक्सट्रीमली लेजी पर्सन, तो मैं नहीं लाऊंगा ये चीज़। तो आई एम कमिटिंग ऑन यूट्यूब दैट 1 जनवरी से पहले मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली टू पीपल हु आर रिसेंटली स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, या जिनका एक ही अटेम्प्ट हुआ है, कि नोट्स बनाना कैसे है, और वो भी टॉपर के नोट्स है, स्पेशली फॉर PSIR। ठीक है, PSIR के लिए खुद इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, टॉपर के नोट्स को यूज़ करो एंड वील ऑल्सो एनरिच दोज नोट्स थ्रू अ टॉपर नोट्स ओनली। ठीक है, तो आई विल टेल यू all of this in next video which will be coming before 1st of January। Thank you so much for watching this video till end and all the best।